सतह के नीचे टिक। द्वितीय विश्व युद्ध के खोदे गए बमों के साथ जर्मनी का जारी संघर्ष प्रत्येक वर्ष जर्मन मिट्टी एक भयानक फसल पैदा करती है। अनुमानित 2000 टन गैर विस्फोटित द्वितीय विश्व युद्ध के हथियार। इन निष्कर्षों की विशालता के कारण हजारों लोगों को निकालने की आवश्यकता होती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रॉयल एयर फोर्स और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी एयर फोर्स ने सामूहिक रूप से यूरोप पर 2.7 मिलियन टन बम छोड़े। संघर्ष के स्थायी प्रभाव के प्रमाण में 1947 से 2018 तक बर्लिन में 1.8 मिलियन अविस्फोटित आयुधों को कड़ी मेहनत से निष्क्रिय कर दिया गया। निर्माण परियोजनाओं, खुदाई के दौरान या जब किसान जमीन जोत रहे होते हैं तो बम, मोर्टार, बारूदी सुरंगें और हथगोले जैसे दबे हुए विस्फोटक अक्सर निकलते रहते हैं। ब्रैंडेनबर्ग राज्य के एमबीडी के प्रमुख हॉर्स्ट रेनहार्ट ने खुलासा किया कि 1986 में अपना बम निरोधक करियर शुरू करने के बावजूद उन्होंने लगभग 30 साल बाद भी इस कार्य को जारी रखने की कभी कल्पना नहीं की थी। उनकी टीम नियमित रूप से हर साल 500 टन से अधिक गैर विस्फोटित हथियारों का सामना करती है। लगभग हर 2 सप्ताह में एक हवाई बम को निष्क्रिय करती है। रेनहार्ट ने पृथ्वी की सतह के नीचे अभी भी पर्याप्त मात्रा में बमों के निष्क्रिय पड़े होने के बारे में प्रचलित अनभिज्ञता पर जोर दिया। उनके अधिकार क्षेत्र के एक शहर में 7 दशक पहले की घटनाओं का असर अभी भी बना हुआ है। बिना विस्फोट वाले बम लगातार खतरा पैदा कर रहे हैं। इसके सामान्य दिखने के बावजूद, जिसमें एक साधारण मुख्य सड़क, पेस्टल रंगीन अपार्टमेंट इमारतें, एक अच्छी तरह से रखा गया रेलवे स्टेशन और बाहर पार्क की गई साइकिलों के समूह के साथ एक हलचल भरा मैकडॉनल्ड्स शामिल है। रेनहार्ट के अनुसार ओरानियनबर्ग सबसे खतरनाक शहर है। जर्मनी 2006 में ब्रैंडेनबर्ग के आंतरिक मंत्रालय ने शहर के भीतर अनदेखे बमों की संभावित उपस्थिति और स्थानों का आकलन करने के लिए ब्रैंडेनबर्ग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से वोल्फगैंग स्पायरा को सूचीबद्ध किया। स्पायरा के विश्लेषण से पता चला कि ओरानियनबर्ग ने अपनी सड़कों और यार्डों के नीचे 87 टन उच्च विस्फोटक आयुध के बराबर 326 गैर विस्फोटित बम छुपाए थे। हालांकि समस्या ओरानियनबर्ग तक ही सीमित नहीं है। रीच की तबाही के बाद पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के उभरने पर उनके क्षेत्रों के नीचे भारी मात्रा में गैर विस्फोटित हवाई युद्ध सामग्री निष्क्रिय पड़ी थी। युद्ध के समापन से बचे हुए हथगोले, गोलियों और मोर्टार और तोपखाने के गोले को हटाने के अलावा इन बमों को निष्क्रिय करने का कठिन कार्य पुलिस बम निरोधक विशेषज्ञों और अग्निशामकों को सौंपा गया था। काम्फमिटलबेज़ाइतुंग्सदिenst या KMBD के नाम से जाने जाने वाले इन समर्पित पेशेवरों ने पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी दोनों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाली। सहस्राब्दी की शुरुआत के बाद से जर्मनी ने ड्यूटी के दौरान 11 बम निरोधक विशेषज्ञों को दुखद रूप से खो दिया है। इनमें 3 व्यक्ति भी शामिल थे जो 2010 में गोटिंगेन के एक व्यस्त पिस्सू बाजार में 1000 पाउंड के बम को निष्क्रिय करने का प्रयास करते समय एक ही विस्फोट में मारे गए थे।